Good morning SGTV students. I am Rajni, your class teacher from Shri Guru Tegh Bahadur School NH9 Ting Road सिरसा. Students, this is your maths class. बच्चों आज हम मैथ्स की क्लास में जो सिलेबस हम अब तक कर चुके हैं आज एक बार अगेन हम उसे रिवाइज करेंगे. ओके बेटा, ओपन योर मैथ्स बुक. चैप्टर 10, चैप्टर नेम इज टाइम. इसे हमने क्लास में भी किया था और हमने ऑनलाइन क्लास में, जब आपकी ऑनलाइन क्लास लगाई गई थी उसमें भी मैंने आपको अच्छे से टाइम के बारे में बताया था. अब इसमें आपने क्या रिवाइज करना है, इसमें एक्टिविटीज़ दी गई हैं आपको. मॉर्निंग इवनिंग का मीनिंग क्लियर है कि मॉर्निंग मीन्स सुबह का समय, इवनिंग मीन्स शाम का समय. अब आपको यहाँ पे एक्टिविटीज़ रीड करनी है और आपने ये बताना है, टिक करना है कि आप वो एक्टिविटी मॉर्निंग में करते हैं या इवनिंग में करते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.1. इसमें क्या है बेटा, क्लॉक के बारे में मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी अच्छे से बताया था और जब मैंने आपको रिवीजन वीडियो सेंड की थी उसमें भी ये टॉपिक हमने अच्छे से क्लियर किया था कि क्लॉक यहाँ पे कितने नंबर्स होते हैं. क्लॉक में 12 नंबर्स होते हैं, 2 इसमें हैंड्स होती हैं, 1 होती है आवर हैंड और 1 मिनट हैंड होती है. आवर हैंड जो होती है वो शॉर्ट होती है साइज में और मिनट हैंड जो होती है वो लॉन्ग होती है. सो इसके बेस पे आपको यहाँ पे भी एक्टिविटीज़ दी गई हैं और क्लॉक में टाइम शो किया गया है, आपने यहाँ पे टाइम राइट करना है. नेक्स्ट इसमें ये था कि आपको मिनट हैंड दी गई है, आपने आवर हैंड जो है वो ड्रॉ करनी है. इसमें आवर हैंड दी गई है और आपने मिनट हैंड ड्रॉ करनी है और इसमें आपने क्लॉक में टाइम दिया गया है. तो आपने इसको अपनी PNB पे ड्रॉ करना है, उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. आप अपने घर में, आपके घर में क्लॉक है, आप उस क्लॉक में अपना टाइम बार बार चेंज करके तब भी उससे भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं. नेक्स्ट है बेटा एक्सरसाइज 10.2. इसके लिए आपको डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स ऑफ अ ईयर ये अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से लर्न होनी चाहिए. आपको इनकी स्पेलिंग्स आनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि मंडे है, मंडे से बिफोर संडे है, मंडे आफ्टर ट्यूसडे है. तो आपको जो मंथ्स ऑफ द ईयर हैं ये भी 12 होते हैं मंथ्स ऑफ द ईयर. डेज ऑफ द वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं. और यहाँ पे इनसे रिलेटेड आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जैसे कि सैटरडे कम्स आफ्टर. सैटरडे है वो फ्राइडे के आफ्टर आता है. मंडे कम्स बिफोर, मंडे ट्यूसडे से बिफोर होता है. तो इस तरह से आप इन फिल इन द ब्लैंक्स को कर सकते हैं अगर आपको डेज ऑफ द वीक अच्छे से आते हैं. नेक्स्ट इसमें आपको ये फिलअप फॉर्म में दिए गए हैं डेज ऑफ द वीक, इनको आपने लर्न कर लेना है. नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स. ट्रू फॉल्स क्या है कि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपने रीड करनी है. अगर तो ये सही है तो आपने ट्रू राइट करना है, अगर गलत है तो आपने फॉल्स राइट करना है. लाइक फर्स्ट जैसे है ईयर बिगिन विद जनवरी. अब आपको अगर मंथ्स ऑफ द ईयर अच्छे से आते हैं, आपको पता है कि फर्स्ट मंथ क्या है, जनवरी, और जो ईयर है वो किससे स्टार्ट होता है, अगर जनवरी से स्टार्ट होता है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपने यहाँ पे ट्रू राइट कर देना है. नेक्स्ट जैसे देयर आर 7 मंथ्स इन अ ईयर, मैंने अभी आपको बताया कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं. तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, फॉल्स. सो इस तरह से आपने इनको रिवाइज करना है. नेक्स्ट था चैप्टर 11 मनी. मनी चैप्टर किया था, इसमें आपको कॉइन और नोट्स के बारे में बताया गया था. कॉइन्स जैसे कि 1 रुपी, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, मोस्टली अब हम ये वाले कॉइन्स यूज़ करते हैं. और आपको नोट्स के बारे में भी बताया गया था कि ये 5 रुपी का नोट है, ये 10 रुपीज़ का है, 20 रुपीज़ का है, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200, 500 और 2000. सो ये एक एक्टिविटी है, आपने इसको रिवाइज करनी है. नेक्स्ट हमने किया है चैप्टर 8 मल्टीप्लिकेशन. ये बेटा अभी आपको रिसेंटली जो प्रीवियस क्लासेस मैथ की दी गई हैं उसमें हमने ये स्किप काउंटिंग के बारे में पढ़ा है. स्किप काउंटिंग का कि हमें जो नंबर दिया गया, काउंटिंग इन 2 स्किप, मीन्स हमने यहाँ पे ये देखना है कि हमने कितने नंबर स्किप करने हैं और वैसे ही हम नंबर्स को स्किप करते जाएंगे, काउंट करेंगे, फिर नंबर्स को स्किप करेंगे. तो इसी तरह से आपने एक्सरसाइज 8.1 रिवाइज करनी है. इसमें फर्स्ट सम में जैसे 2 नंबर स्किप करने हैं, नेक्स्ट में 3 है, नेक्स्ट में 5 है और उससे नेक्स्ट में 10 है. सो इसको आपने अपनी PNB में रिवाइज करना है. नेक्स्ट 8.2 है, इसमें आपको रिपीटेड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के बारे में बताया गया था. इसको आपने कैसे रिवाइज करना है कि यहाँ पे आपको ग्रुप्स दिए गए हैं, आपने देखना है कि कितने ग्रुप्स दिए गए हैं. पहले आपने उन ग्रुप्स को काउंट करना है, टोटल ग्रुप राइट होंगे, फिर आपने मल्टीप्लाई लगाना है. मल्टीप्लाई का सिंबल, ये सिंबल जो है ये मल्टीप्लाई का सिंबल होता है. फिर आपने ये देखना है कि ईच ग्रुप में कितनी दिए गए हैं, कितनी पिक्चर्स दी गई हैं. जैसे कि यहाँ पे अब 2 एप्पल्स दिए गए हैं, ईच ग्रुप में 2 एप्पल हैं तो हम यहाँ पे 2 राइट करेंगे. 4 2 8.
अगर हम यहाँ पे 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आंसर सेम है 8, और अगर हम 2 को 4 टाइम ऐड कर रहे हैं तो भी आंसर क्या होगा 8। इसी तरह से सेकंड सम है। नेक्स्ट है सम नंबर 3। इसमें क्या है बेटा, आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म दी गई है, इसको आपने एडिशन फॉर्म में राइट करना है। जैसे कि 4 × 3 है, इट मीन्स हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम 3 को 4 टाइम एडिशन फॉर्म में राइट करते हैं, इनका जो आंसर होगा वो सेम होगा। 4 3 = 12, और अगर 3 को 4 टाइम हम ऐड कर रहे हैं तो भी आंसर क्या होगा 12। सो इसी वे में आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू बेटा।